एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में रेमी नाम का एक छोटा और जिज्ञासु चूहा रहता था। रेमी कोई साधारण चूहा नहीं था, उनमें खाना पकाने का असाधारण जुनून और स्वाद की अत्यधिक विकसित भावना थी। जबकि अन्य चूहे कूड़ा करकट और टुकड़ों को ढूंढ रहे थे, रेमी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का सपना देखा था जो सबसे समझदार लोगों को भी प्रसन्न कर देगा। रेमी का साधारण घर ले पेटिट शेफ नामक एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी रेस्तरां के पीछे स्थित था। अपने छिपने के स्थान से रेमी प्रतिभाशाली रसोइयों को देखता था, क्योंकि वे कुशलता पूर्वक उत्तम भोजन तैयार करते थे। उनकी हरकतें नृत्य की तरह थी, उनकी सामग्रियां कैनवास पर पेंट की तरह थी और उनकी रसोई एक जादुई मंच की तरह थी। रेमी का दिल हर बार प्रेरणा से भर जाता था जब वह उनकी पाक कला को देखता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रेमी की दुनिया उलट-पुलट हो गई जब पियरे नाम का एक नया शेफ ले पेटिट शेफ में आया। पियरे को सावधानी पूर्वक, सख्त और अपने उच्च मानकों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को खारिज करने के लिए जाना जाता था। रेमी ने पियरे को यह दिखाने के लिए खुद को साबित करने की ठान ली थी कि एक छोटे से चूहे में भी उल्लेखनीय प्रतिभा हो सकती है। अंधेरे की आड़ में रेमी पियरे की तकनीकों को ध्यान से देखते हुए रेस्तरां में घुस जाता था। फिर वह सीवर में अपनी अस्थायी रसोई में लौट आता था, जहां वह अपने पास उपलब्ध सीमित सामग्रियों का उपयोग करके व्यंजन फिर से बनाता था। रेमी के दोस्त वफादार चूहों का एक समूह पास के बगीचों से जड़ी बूटियां और मसाले इकट्ठा करके उसकी सहायता करेंगे। दिन ब दिन रेमी ने स्वादों और तकनीकों के साथ प्रयोग करते हुए अथक रूप से अपने कौशल को निखारा। वह सुधार के सच्चे स्वामी बन गए। उन्होंने अनूठे संयोजनों का सम्मिश्रण किया जिससे उनकी रचनाएं स्वाद से भरपूर हो गई। अन्य चूहे रेमी की पाक कला से आश्चर्यचकित थे। वे उसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक नए व्यंजन का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। एक शाम जब पियरे एक महत्वपूर्ण खाद्य समीक्षक की यात्रा के लिए तैयार हो रहा था, आपदा आ गई। रेस्तरां की पेंट्री कीटों से संक्रमित थी और शेफ को समाधान की सख्त जरूरत थी। भाग्य के एक मोड़ में रेमी ने खुद को पेंट्री में पियरे के साथ आमने सामने पाया। अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ रेमी ने रेस्तरां को कीटों से छुटकारा दिलाने का वादा करते हुए अपनी सहायता की पेशकश की। चूहे की असली पाक प्रतिभा से अनभिज्ञ पियरे अनिच्छा से सहमत हो गया। रेमी और उसके चूहे साथी काम पर लग गए। उन्होंने रेस्तरां को कीटों से मुक्त कर दिया और रसोई को एकदम साफ कर दिया। रेमी के समर्पण और संसाधनशीलता से प्रेरित होकर पियरे चूहे की वास्तविक क्षमता के बारे में आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। आलोचक की यात्रा की रात पियरे ने जोखिम लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने मार्गदर्शन का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए रेमी को रसोई में सहायता करने की अनुमति दी। साथ में उन्होंने एक शानदार 5 कोर्स भोजन तैयार किया जो सभी अपेक्षाओं से बढ़कर था। खाद्य समीक्षक व्यंजनों को देखकर चकित रह गए और उन्होंने ले पेटिट शेफ को शहर का सबसे बेहतरीन रेस्तरां घोषित कर दिया। चूहे की पाक प्रतिभा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे दूर-दूर से लोग रेमी की कृतियों का अनुभव करने के लिए आकर्षित हुए। ले पेटिट शेफ फलाफूला और रेमी पाक कला की दुनिया में एक प्रिय किंवदंती बन गया। पियरे को अपने गुरु के रूप में रखते हुए रेमी ने अपने कौशल को निखारना जारी रखा और एक बार बर्खास्त शेफ छोटे चूहे के भीतर की असीम प्रतिभा की सराहना करने लगा। रेमी की कहानी ने सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया। महानता अप्रत्याशित स्थानों से आ सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना छोटा या महत्वहीन लग सकता है। जुनून, दृढ़ संकल्प और थोड़ी रचनात्मकता के साथ कोई भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव पैदा कर सकता है। और इसलिए रेमी चूहा किसी के जुनून का पालन करने की शक्ति का एक जीवित वसीयतनामा बन गया, जिसने हमें हमेशा याद दिलाया कि कभी-कभी सबसे असाधारण चीजें सबसे असंभावित प्राणियों में पाई जा सकती है।